बिहार में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन बीते 24 घंटों से एक खूबसूरत लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रही है। लड़की एक है, लेकिन नाम अनेक। सीमा, स्वीटी, सरस्वती वगैरह वगैरह। बिहार में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े खुलासे कर दिए और चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगा डाले कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में हर 8वें वोटर में से एक वोटर फर्जी था। इन आरोपों से भले ही चुनाव आयोग ने पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अपनी बात रखने के लिए राहुल ने जिस लड़की का जिक्र किया और 22 वोटर आईडी कार्ड दिखाए, उसी से चर्चा में आ गई लेरिसा नेरी, जिनके बारे में लोग सोशल मीडिया पर लगातार सर्च कर रहे हैं। कौन है ये लड़की और राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या है हिंदुस्तानियों को इस लड़की का संदेश, क्या है इस फोटो के पीछे की कहानी और बिहार चुनाव से पहले राहुल का ये हाइड्रोजन बम क्या करेगा असर, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज़ तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक बार फिर से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। 5 नवंबर को राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में उसकी तस्वीर का 10 बूथों पर 22 बार इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताया। वहीं राहुल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाइड्रोजन बम कांग्रेसी बता रहे हैं। इसमें जिक्र तो हरियाणा चुनाव का किया गया, लेकिन राहुल का निशाना सीधे सीधे बिहार चुनाव पर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त राहुल ने बताया कि ये फोटो ब्राजील की एक मॉडल की है, जिससे मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। अब इतनी चर्चा होने के बाद लोग लगातार लेरिसा के बारे में सर्च कर रहे हैं। ऐसे में लेरिसा ने एक के बाद एक कई बयान जारी कर दिए हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक लेरिसा नेरी नाम की ये महिला ब्राजील के मिनस गेरेस राज्य की राजधानी बेलो हॉरिजोंटे में रहती है। अब अपने बयान में लेरी ने बताया कि ये फोटो 2017 की है, जब वो मॉडलिंग करती थी, लेकिन अब वो मॉडल नहीं है। अब वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और हेयर ड्रेसर है, यानी कि अपना खुद का सैलून चलाती हैं। लेरिसा ने साफ किया है कि वो कभी भी भारत नहीं गई और ना ही भारत की राजनीति से उनका कोई लेना देना है। लेरिसा ने अपने बयान में बताया कि उनकी जो तस्वीर है उसे स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से खरीदा गया और वो भी उनकी जानकारी के बिना। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि लेरिसा की जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे हरियाणा चुनाव में हुई धांधली से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, उसे ब्राजीलियन फोटोग्राफर मैथ्यूज फेरेरो ने 2017 में क्लिक की थी और उसे स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म पर पब्लिक किया गया था, जहां से ये फोटो अब वायरल हुई। लेरिसा ने एक दूसरा बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि इमेज वायरल होने के बाद अचानक से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारतीय यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। बहुत सारे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि मेरे इंस्टाग्राम पर स्वागत है मेरे इंडियन फॉलोअर्स। मेरे बहुत से भारतीय फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। लोग मेरी तस्वीरों पर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जैसे मैं ही चुनी गई हूं। लेरिसा ने फेक वोटर वाली तस्वीरों को लेकर अपने बयान में कहा कि भारत के कई पत्रकार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। वहीं राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोटों के जरिए चोरी की गई। राहुल ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत का भी आरोप लगाया और कहा कि हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वैध रूप से पद पर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सरकार में वैध रूप से नहीं है। राहुल ने हरियाणा की इलेक्टोरल लिस्ट के बारे में बोलते हुए कहा कि कुल 25,41,144 फर्जी वोटर्स पाए गए, जिनमें 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर थे, 93,174 अवैध पते वाले वोटर और 19,26,351 बल्क वोटर शामिल थे। राहुल ने अपने बयान में यह साफ किया कि हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ था, वहां तो चुनाव की चोरी हुई थी, वोटों की चोरी हुई थी। 25 lakh, we have crystal clear proof that they are fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. So what is the big picture?
of Haryana. Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से इस तरह की मतदाता सूची के खिलाफ कोई भी अपील उस वक्त दायर नहीं की गई थी। वहीं बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने भी इस मामले पर सफाई पेश करते हुए राहुल के इन आरोपों को निराधार बताया है। कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव है। राहुल गांधी ने इस मामले को ऐसे समय में जनता के सामने पेश किया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वोटर लिस्ट और उसमें डेटा एरर और फर्जी नामांकन का मुद्दा गरमाया हुआ है, यानी इसे सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। बिहार जैसे राज्य में भी जहां पर अब चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, वहां पर भी इससे मामला लगातार गरमाता जा रहा है। बता दें कि बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान हुए, दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को जनता के सामने बिहार की नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले लैरिसा नेरी की चर्चा लगातार हो रही है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से। इसीलिए चर्चित चेहरा में लैरिसा नेरी से जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।